हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम बेल्ट्रॉन मेरिट प्रक्रिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन जो है कैसे अपना मेरिट बनाएगी और कैसे मतलब पैनल बनाएगी। तो पैनल में लोग कैसे आगे आ सकते हैं मतलब। और इस वीडियो में ये भी है कि 30+ वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। तो कैसे फ़ायदा होगा वो भी मिलेगा। फिर SC ST महिलाओं का इसमें क्या होगा, SC ST महिलाओं के बारे में भी चर्चा है और कितना कट ऑफ जाएगा। तो बहुत सारे लोग तो पहले यही सोचेंगे कि इसमें कट ऑफ का तो कोई बात नहीं होता है, मिनिमम जो रखा गया है टाइपिंग का वो जो पास कर लेंगे वो उनका उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके बारे में भी चर्चा है और कट ऑफ कितना जाएगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, डिटेल से पूरा है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। और चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें अगर आप देखें तो SC ST महिलाओं के बारे में चर्चा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नोटिफिकेशन का ही कटआउट है और ये तो आप लोग बहुत बार देख चुके हैं। तो MCQ आएगा जिसमें 60 रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा और 50% लाना होगा आपको पास करने के लिए। और मंगल फॉन्ट है। उसके बाद फिर इंग्लिश में आपका स्पीड जो है वो 30 चाहिए और हिंदी में 25 चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर है, एक बार खाली बता दिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जनजाति और जाति को जो है वो 10% का छूट मिलेगा। और इसमें बड़ा बात ये है कि प्रत्येक स्तर पर यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो प्रत्येक स्तर है इसका क्या मतलब है उसको अभी देखते हैं। और दिव्यांग छात्रों के लिए 15% का छूट है, जो कि 40% है, जिसका मतलब कि सर्टिफिकेट में दिव्यांगता ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि प्रत्येक स्तर पर SC ST और महिलाओं को 10% का छूट मिलने वाला है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे टाइपिंग, इसमें क्या क्या स्तर है, टाइपिंग है और फिर MCQ भी है। तो MCQ में क्या बोला गया है कि 50% तक आपको पास करना पड़ेगा, पर महिलाओं को 10% और मतलब कि छूट मिलेगा। तो मतलब 60 का 50% 30 नंबर हुआ। 30 नंबर पे अगर महिला मतलब कि जनरल लोग या फिर बाकी कैटेगरी के जो पास कर रहे हैं तो SC ST महिलाओं को 30 नंबर से कम मतलब 10% और कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 27 नंबर। तो 27 क्वेश्चन ही सही करने पर उनका जो है पास हो जाएंगे। मतलब जैसे जनरल कैटेगरी को 30 में पास करना है तो 27 ही क्वेश्चन उनके लिए सही करने का ज़रूरत है, मतलब SC ST के लिए, SC ST और महिलाओं के लिए। तो यहाँ से तो एक फ़ायदा हो गया। और टाइपिंग में जो स्पीड है उसका क्या फ़ायदा होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे फीमेल कैटेगरी है तो उसको 10% छूट मिलेगा। तो इंग्लिश का जो स्पीड है वो 30 है तो उनको 27 स्पीड इंग्लिश में वो कर लेंगे तो भी पास हो जाएंगे। SC वाले भी 27 में पास हो जाएंगे, ST वाले भी 27 में पास हो जाएंगे। और DQ कोटा वाले जो हैं ये इनको 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 और छूट है, इनको 15% छूट है, इसीलिए वो इंग्लिश में 25.5 स्पीड ही लाएंगे तो वो इंग्लिश में पास कर जाएंगे। इतना स्पीड तो आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में हिंदी का है, पर DQ कोटा के लिए हिंदी का, इंग्लिश का स्पीड भी 25 में पास हो जाएगा। और अगर आप देखें हिंदी, तो मेन तो यही है, इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि मेरिट तो आपका यहीं से बनने वाला है। अगर आप हिंदी में पास कर जाते हैं तो आपका मेरिट बन जाएगा। तो हिंदी में पास करने के लिए क्या मेरिट है इसमें देखिए, फीमेल का जैसे जनरल जो है 25 का है तो इनको 10% और छूट मिलेगा। तो ये यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि 22.5 स्पीड ही लाएंगे तो फीमेल उसमें पास कर जाएगी। और SC ST भी वही है, 22.5 में पास हो जाएगी। पर DQ कोटा को और 10% छूट मिलेगा तो 25 में, और 15% का अगर आप छूट कर देंगे तो उनका 21.5 में वो पास कर जाएंगे। तो आपने देखा कि महिलाओं का क्या है, मतलब महिलाओं को यहाँ पर जो है MCQ में भी छूट मिलने वाला है, वो 27 में ही पास कर जाएंगे और SC ST भी। और यहाँ पे बाकी सारी कैटेगरी का तो आपने यहाँ पे देख ही लिया। तो अगर आप आगे चलते हैं तो इसमें कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ कितना जाएगा, सबसे पहले तो ये बात है कि कट ऑफ का कोई बात है कि नहीं, मतलब कोई नंबर वगैरह भी दिया जा रहा है कि नहीं है। तो इसमें देखिए, यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया होगा। तो सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगी। अध्याचनाएँ प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थियों के सेवा की मांग की जा सकती है। सेवा देने हेतु अभ्यर्थियों को एजेंसी से परस्पर स्वीकार्य एग्रीमेंट करना होगा। और ठीक है, ये एग्रीमेंट के बारे में तो यहाँ पर, और उसके बाद आगे देखते हैं। तो हिंदी टाइपिंग परीक्षा में प्राप्तांक, तो प्राप्तांक जो है ये इंपॉर्टेंट है कि प्राप्तांक है, मतलब कि आपका जो टाइपिंग होगा, वो टाइपिंग जो स्पीड होगा उसके हिसाब से आपको कुछ नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। तो कितना, ये बस अब मतलब कि नहीं बताया गया है कि किसी का अगर 25 स्पीड है तो उसको कितना नंबर दिया जाएगा, किसी का अगर 30 स्पीड है तो उसको कितना नंबर दिया जाएगा। ये चीज़ अभी मतलब नोटिफिकेशन में नहीं है, पर हम लोग कुछ अनुमान लगा सकते हैं उसके बारे में। तो हिंदी का टाइपिंग पे आपको नंबर मिलने वाला है, उसी पे मेरिट बनेगा। ठीक है, और तो ये देखते हैं।
तो यहाँ से ये बात मतलब क्लियर हो गया कि कट ऑफ का तो कुछ नंबर तो आपको दिया जाएगा, तो कट ऑफ भी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर से मतलब एक थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि इसमें ये स्टूडेंट्स है, ठीक है, और ये स्टूडेंट्स जो है मतलब ये एक क्या कह सकते हैं इसको, एक सैम्पल मतलब कि मेरिट बनाने का प्रयास किए हैं। यहाँ से पता चलेगा थोड़ा नंबर का और थोड़ा स्पीड का, और उसके बाद फिर एज का जो प्रॉब्लम है, यहीं से आप देखेंगे कि एज का फ़ायदा कैसे होने वाला है, तो इसमें पता चलेगा। तो ये सारे स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं कि ये फीमेल है, BC EBC है, तो ये सब देखिए फेल कर गए हैं। ये फेल कर गए हैं क्योंकि इनका स्पीड 24 था EBC का। EBC के कैंडिडेट को अगर 24 स्पीड आएगा तो फेल कर ही जाएंगे। और SC ST देखिए ये SC है और ये फेल क्यों किए हैं, क्योंकि इनका स्पीड 20 था, और आपने उधर आपने देखा था कि इनको छूट मिलेगा तो 22.5 है, तो 22.5 से तो ज़्यादा इनको स्पीड लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट देखते हैं इनका स्पीड 23 है, पर ये पास कर गए। क्यों? क्योंकि इनका जो स्पीड था ये 22.5 ही था, तो ये तो उनसे ज़्यादा हो गया इनका स्पीड, तो 23 में तो ये पास कर जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पीड का तरीका हो गया। और फिर एज का मतलब जो बात है वो कहाँ होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ये 3 कैंडिडेट जो है जो पीला में है, ये तीनों का 25-25 स्पीड है, ठीक है। तो तीनों का अगर 25-25 स्पीड है, अगर इसका हम मेरिट बनाने का कोशिश करें तो किसको आगे रखेंगे, यहाँ पर से मतलब कैसे देखा जाएगा, तो यहीं पर एज का बात आ जाता है। अगर आप देखें तो ये जो पहला स्टूडेंट जिसका स्पीड 25 है, इसका एज भी 25 है, और ये 25 स्पीड वाला का 32 है, और ये 25 का 24 है। तो इस तीनों में से ये जो 32 वाला एज वाला कैंडिडेट है, इसका रैंक आगे हो जाएगा, ये रैंक में आगे चला जाएगा। तो यहीं से ये बात है कि अगर मतलब कि स्पीड कहीं भी कॉमन हो जाता है, जैसे कि बिहार पुलिस में भी अगर आप देखें तो बिहार पुलिस में भी एज का बहुत बड़ा खेल हो जाता है। अगर उसका आप मेरिट देखिएगा तो उसमें लिखा होता है, उसमें एज कट ऑफ भी चाहता है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं ना जो एक ही टाइम पे मतलब कि पास हो जाते हैं। मतलब अगर आप फिजिकल में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गोला फेंकेंगे तो हो सकता है कि 12 फीट दोनों फेंक दे। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ एक जैसा फेंक सकते हैं ना, एक जैसा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनका नंबर भी एक जैसा हो जाता है। जब भी नंबर एक जैसा हो जाएगा तो उनको फिर कैसे मेरिट में रखा जाएगा, तब वहाँ पे एज देखा जाता है कि आपका एज क्या है। तो यहाँ से ये बड़े जो होते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये था। अब अगर आगे हम चले तो यहाँ पर से अब आपको पता चलेगा कि फर्स्ट पैनल में आने के लिए कितना नंबर लाना होगा। फर्स्ट पैनल में अगर आपको आना है तो नंबर कितना होना चाहिए, मतलब कि आपका इस हिंदी में स्पीड कितना होना चाहिए, ठीक है। यहीं से आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जनरल में अगर आपका 35 स्पीड है तो आपको फर्स्ट पैनल्स में नंबर मिलेगा। देखिए और एक बात हम अभी ही क्लियर कर देना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिसका कि हिंदी में स्पीड 30 होगा तो पास कर ही जाएंगे, तो क्या उनका नौकरी नहीं लगेगा, पर फर्स्ट पैनल में नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्योंकि अभी भी देखिए तो पिछला जो वैकेंसी है बेल्ट्रॉन का, उसमें भी बहुत सारे लोग अभी बाकी है जिनका कि ज्वाइनिंग होना बाकी है, तो इसीलिए बात है। तो फर्स्ट पैनल मतलब कि वैसे जैसे फर्स्ट पैनल का अगर बात करें तो 6 महीना के अंतराल में ही आपको जॉब मिल जाएगा। तो 6 महीना के अंतराल में फर्स्ट पैनल में आने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये जनरल में है 25। अगर महिलाओं का देखें तो महिलाएं जो है वो 25, मतलब सारे कैटेगरी में देख लीजिए, कोई भी इसमें कैटेगरी से कोई मतलब नहीं। अगर आप 25 स्पीड ले आते हैं तो आप पास कर जाइएगा, मतलब आपको फर्स्ट पैनल में ही जॉब मिल जाएगा। क्योंकि महिलाओं का तो संख्या भी बहुत कम है और उनको बहुत सारा छूट है ना, एक तो उधर भी छूट है 10% का, ऊपर से 35% वाला भी आप कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 100 पॉइंट रूस्टर है उसी के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। 100 पॉइंट रूस्टर के बारे में अगर आपको जाना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बारे में अगर वीडियो बनाना हो तो बना देंगे। और चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए EBC अगर हम देखें तो यहाँ पे 32 है, BC का 23 है, SC का 27 है और ST का 26 है। तो ये सब फर्स्ट पैनल में आने का है। और ऐसा घबराइएगा मत कि अगर आपका स्पीड इतना नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट पैनल का है। दूसरा पैनल भी बहुत अगर होगा तो 7-8 महीने में हो जाएगा। 6 महीने के अंतराल में फर्स्ट पैनल वाले को अगर जॉब मिल जाता है तो 7-8 महीने में सेकंड पैनल वाले को मिल जाएगा। तो वैकेंसी तो बहुत आने वाला रहेगा, क्योंकि बहुत सारा डिपार्टमेंट है ना, इसमें होते रहता है और बहुत सारे लोग पास भी करते रहते हैं। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, जैसे ग्रुप डी का अभी आ जाएगा और ALP का आया हुआ है, फिर JE का वगैरह, और बहुत सारा वैकेंसी है जो रेलवे में है। तो रेलवे में तो बहुत सारे लोग बोला रहते हैं जाने के लिए, तो बहुत सारे लोग तो उसमें चले जाएंगे। तो यहाँ से जो सीट वैकेंट होगा वो फिर कौन भरेंगे, तो पीछे जो रैंक में है, जिनका मतलब कि रैंक में थोड़ा नीचे नाम है, जो सेकंड पैनल फर्स्ट पैनल में नहीं आ पाए, तो सेकंड पैनल वाले उसमें जाके ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यही है। तो यहाँ से आपको पता चला। और हिंदी का टाइपिंग जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा कीजिए। मेरे मतलब कि चैनल पे जो है कैसे स्पीड आप हिंदी का बढ़ा सकते हैं, उस पर वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारा था, ये आपको बता दिया। एज में भी आपको पता है। एज के बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका एज का कम है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर एज में आपका कम है तो आपका स्पीड अगर ज़्यादा है, जैसे कि आप देखिए इसमें भी हमने बताया भी होगा कहीं पर, देखिए यहाँ पर कहीं देखिए इसका जो है, ये जो है जनरल कैंडिडेट है, इसका जो है
45 का अगर स्पीड मान लेते हैं और इसका उम्र 20 है, तो क्या इसको एज इसका कम है तो इसको नीचे जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका स्पीड ज़्यादा है तो वो रैंक में आगे रहेंगे ही। अगर एज का काम तब आता है जब दो लोगों का मार्क्स या स्पीड जो होता है वो सेम हो जाता है। ठीक है, तो यही था ये वीडियो में। और वीडियो में जो नया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।